हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपने जो राह या जिस पाथ को चुना है क्या वो सही है, या आप अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन में जा रहे हो क्या वो डायरेक्शन सही है या नहीं। इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। गाइस, आज हमारे पास दो पाइल है। पाइल 1 है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, पाइल 2 है एंजल ऑफ लव नंबर 49। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी, ठीक है जी। पाइल 1 एंजल ऑफ बैलेंस एंड पाइल 2 एंजल ऑफ लव। पाइल 1 आपने चूज किया है एंजल ऑफ बैलेंस। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। The Devil. Okay. Creation. ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर साइन मैं बताऊँ आपको तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस ये स्ट्रांगली आए हैं और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है जी। अगर साइन आपसे मैच नहीं करते तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर आपसे ये रेजोनेट करती है, ठीक है जी। तो गाइस, आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो, तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपका डायरेक्शन तो एकदम सही है गाइस। मतलब ये आपने अपने लाइफ के किसी भी मुद्दे को लेकर आपने जो डिसीजन लिया है या जिस बात पर आप चल पड़े हो ना, वो आपका डायरेक्शन एकदम करेक्ट है गाइस। ये आपकी मंजिल मैं कहूँ ना तो एकदम सही है, ठीक है। लेकिन ये पाथ आपका चुनौतियों से भरा है, इसमें चैलेंजेस बहुत है आपके, और कंपटीशन भी मैं कहूँ ना तो कोई कम नहीं है। शायद अभी तक मैं यही कहूँगी कि आपने ये मतलब कहते हैं ना कि जितनी अच्छी मंजिल होती है उतना कठिन रास्ता। तो ये जो भी रास्ता आपने चुना है ना, तो इसमें हर कदम पर आपको संघर्ष कहते हैं ना वो फेस करना पड़ रहा है। हर कदम पर सक्सेस भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि इसमें सक्सेस नहीं मिल रही आपको, लेकिन एक जहाँ पर कहते हैं ना अगर संघर्ष को देखा जाए तो उसका पलड़ा भारी है, सक्सेस का कम है, ठीक है ना। सक्सेस मिलती है लेकिन धीमे धीमे मिलती है,
कम मिलती है। और इस राह पर जहाँ चल पड़े हो ना, ये सच कहूँ ना, ये बहुत कठिन है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना संघर्ष झेल कर और सक्सेस उसके मुकाबले कम प्राप्त होती है ना, तो कहीं ना कहीं मन दुखी हो जाता है। क्योंकि ये जो भी पाथ आपने चूज़ किया है ना, इसमें आपने खोया बहुत है, बहुत कुछ खोया है। डेविल की एनर्जी और 5 कप्स यही बताते हैं। ये देखो, ये देखो, खोया बहुत है। यहाँ कंप्लीट होने की एनर्जी, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके पास बहुत कुछ है गाइस। बहुत कुछ का मतलब ये नहीं कि देखो, जो इस राह पर आप चल पड़े हो ना, जैसा मैं बता रही हूँ कि ये बहुत कठिन है। ये आपको हर कदम पर कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा ली जाती है ना, वो परीक्षा ली जाती है, ठीक है। और ये आपकी इमोशनल तरीके से फुल कह रही हूँ मैं कि आपका दिल इस राह पर बहुत दुखा है, बहुत। और इतने कंपटीशन आपने फेस किए हैं जिसकी हद नहीं है। ये आपकी लाइफ का कोई भी मुद्दा हो सकता है गाइस, कोई भी। किसी के लिए ये जॉब को लेकर हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस को, किसी के लिए रिलेशनशिप को, या किसी के लिए फैमिली मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सुने हैं ताने आपने, बहुत नेगेटिविटी को झेला है आपने। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो आपके लिए नेगेटिव थिंग्स बहुत रखते हैं, ठीक है ना। आपके लिए इस रीडिंग में जो बात आई है वो मैं यही कहूँगी कि देखो, इस राह पर अगर चल पड़े हो और इतना कुछ हो चुका है ना आपकी लाइफ में, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो 5-5 यहाँ पर आपकी लाइफ का मतलब, एक कहता है ना कि इस राह पर चल पड़ना, लेकिन बीच में आके मझधार में आपके साथ इस तरीके की परिस्थिति बन गई है कि अब आप ऐसे फंस गए हो यहाँ पे कि आपका माइंड कह रहा है कि अब आगे बढ़े या वापस पीछे आ जाएं, बैक आ जाएं। क्योंकि ये आपकी लाइफ का अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो थे वो आए आपके सामने कि अब बढ़ तो चले हैं, अब आगे करना क्या है, कोई मंजिल तो दिखाई नहीं दे रही है, बस संघर्ष से संघर्ष दिखाई दिए जा रहे हैं, और सफलता जो मिल रही है वो बहुत कम। तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए? अटक गए हो ना उस परिस्थिति में, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो चुपचाप, धीरे 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 धीरे, ठीक है। जो भी मैटर है आपकी लाइफ का, इसी पाथ पर चलते चलो, बिल्कुल फ्लो में चलो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे बढ़कर, ठीक है। ये पाथ आपका कठिन है डेफिनेटली, पता चल रहा है, ठीक है। आर्थिक सोर्स भी कम है आपके पास, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर 5-5, ठीक है, और आगे जाके 10-10 मीन्स डेफिनेटली ये परिवर्तन जो आपकी लाइफ में हुए, ये थोड़े नेगेटिव परिवर्तन हुए हैं, लेकिन आगे चलकर यही चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस बन के आपके सामने आएगी। क्योंकि इसी पाथ पर जो आपको मंजिल मिलेगी ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड के बाद का जो बताया जा रहा है वो यही है कि एक न्यू बिगनिंग होगी, बिल्कुल नए तरीके से, एक नए सिरे से, और ये आपके लिए एक जस्टिस लेकर आएगी, ठीक है। तो ये पाथ आपके लिए चाहे कितना भी कठिन हो, ये डायरेक्शन भले कितना ही कठिन हो, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी, एक स्थायी रूप से सक्सेस, एक जस्टिस ऐसा कि आपकी लाइफ के बीते हुए दुखों को आपको भुला दे, कि आप अपने दुखों को भूल जाओ। तो वो जस्टिस आपको इसी राह पर आगे चलकर मंजिल पर मिलेगा गाइस। सारे दुख भूल जाने हैं आपको, ठीक है। ये सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। आपने एंजल ऑफ बैलेंस चुना है देखो, और रीडिंग भी कुछ इस तरीके की आई है कि आपकी मंजिल जो है वो आपके लिए बैलेंस लेके आएगी, एक नई शुरुआत कर देगी आपकी लाइफ में। अभी आपको मैं यही कहूँगी कि
जो पाथ आपने चुना है, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, अगर आपका दिल गवाही दे रहा है ना, और दिल गवाही दे रहा है और इस रीडिंग में भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो, तो गाइज कोई कुछ भी कहे, आप इसी राह पर चलते चलो, क्योंकि आपकी मंजिल जो है इसी राह पर है गाइज। सक्सेस मिलके रहेगी, आपको विक्ट्री मिलके रहेगी। आगे चलकर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो इस रीडिंग के जरिए आपको जो भी आंसर चाहिए थे वो आए हैं। आई होप आपको समझ आए हो, ठीक है जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है एंजल ऑफ लव। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, ये कार्ड आना था, नहीं लिया, वापस आया है कार्ड। सर्विस, ग्रिफ, धड़ाम से उछल कर कार्ड, वैनिटी, ग्रेटिट्यूड। ओके, क्रिएशन। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं साइन बताऊँ। साइन गाइस यहाँ पे चारों ही सारे साइन आए गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आपने जो डायरेक्शन चूज़ किया या जिस पाथ पर आप चल पड़े, वो पाथ क्या आपका सही है या नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये पाइल 2 भी पाइल 1 से मिलती जुलती ही आई है, ठीक है। इसमें भी वही बात बताई गई है कि आप ना जिस राह पर चल पड़े हो ना, तो वहाँ पर सक्सेस का आप वेट कर रहे हो। देखो ये आपकी लाइफ की सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कोई जॉब का ही नहीं है, कोई बिजनेस का ही नहीं, ठीक है, ये आपके फैमिली का कोई भी मैटर, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की। तो उसमें आप विक्ट्री पाना चाहते हो, आप सक्सेस पाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपने जो राह चुनी है उसमें आगे जाके आपको मंजिल मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसका वेट करते करते आपको बहुत लंबा समय हो गया गाइस, बहुत लंबा समय। अब ये है कि आप थक गए इंतज़ार कर करके, तो आप चाह रहे हो कि आप अपना डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हो। आप इस राह पर अब चलना नहीं चाहते। आप सोच रहे हो कि हो सकता है आपके माइंड में अभी राइट नाउ शायद ये बात चल रही होगी कि शायद मेरा डायरेक्शन सही नहीं है, इसकी वजह से मुझे अभी तक में सक्सेस नहीं मिली, वरना सक्सेस मिल गई होती, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं, आपका माइंड जो है इस डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश में है, क्योंकि इस डायरेक्शन में चलते चलते आपने बहुत कुछ परेशानियों का सामना किया है। काफ़ी सारे वाद विवाद हुए हैं, झगड़े हुए हैं, काफ़ी हिडन चीज़ें रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपकी हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस राह पर आपको तकलीफ़ें बहुत मिली है।
तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो अब इस वजह से ये इतने सारे कारण मिलकर ना, और इतना इंतज़ार लंबा, ये सब मिलकर आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन आगे के लिए मैं आपको यही बताऊँ गाइस कि देखो, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो गाइडेंस आई है वही बताऊंगी गाइस, प्लीज़ एक बार समझना कि कार्ड्स के जरिए मुझे पता है कि बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है आपको इसमें, ठीक है। पाइल 1 में इतनी स्ट्रांगली नहीं आया था जितना इस पाइल 2 में जो है इतनी स्ट्रांगली आया है कि आपको इसी डायरेक्शन में चलना है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ आगे चलकर आपको कुछ ऑफर आने वाले हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलने वाली है जो एक लिफ्ट का काम करेगी आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने में। एंजल ऑफ लव कार्ड चूज़ किया है ना आपने, तो आपको यूनिवर्स का, एंजल्स का प्यार और सपोर्ट बहुत मिलेगा। और इसके अलावा आपकी लाइफ में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ मौके भी अच्छे आएंगे और कुछ लोग भी अच्छे आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हिडन का मतलब ज़रूरी नहीं है सारी बुरी ही चीज़ें छुपी हुई है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है हमारी लाइफ की जो एक समय आने पर सामने आती है हमारे हेल्प के रूप में। तो वही इस बात पर इस बात पर आगे चलकर आपको सपोर्ट मिलेगा, किसी न किसी तरीके का सपोर्ट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर एक नहीं दो दो कार्ड आए हैं अपॉर्चुनिटी के, ठीक है। और ये डिवाइन की तरफ से आपको कहता है ना, राइट टाइम पर कोई ऐसे इंसान का मिल जाना जो हमें इस तरीके की हेल्प कर दे कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो भगवान के कोई दूत है, ठीक है ना। कुछ वैसी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो आपको अगर दिमाग में आ रहा है कि मैं ये रास्ता चेंज कर लूँ या ये डायरेक्शन चेंज कर लूँ, पाथ चेंज कर लूँ, तो अभी के लिए ये बात जो है ना अपनी माइंड से प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए निकाल दो। क्योंकि थोड़े टाइम बाद में देखना आपको खुद ब खुद इस राह पर जो है सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मंजिल इसी राह पर है, ठीक है। और इसी राह पर आगे चलकर आपको इतनी शानदार सक्सेस मिलने वाली है, मैं क्या कहूँ, कि आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दोगे खूब खूब खूब, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कार्ड को हम मैरिज के रूप में भी ले सकते हैं। वाह वाह मतलब देखो, इस वजह से देखो कहाँ जा रहा है कि आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, चाहे शादी का हो, लव का हो, बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो, डेफिनेटली उसमें सक्सेस है गाइस। वाव, डेफिनेटली उसमें सक्सेस है। आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर आप यूनिवर्स को धन्यवाद करते नहीं थकोगे। देखना कि मालिक चाहे इस रास्ते पर कितनी भी परेशानियां आई हैं, कितने भी आपने मेरी परीक्षाएं ली है, लेकिन आगे चलकर मुझे जो सक्सेस चाहिए थी, या जो कहते हैं ना मेरा टारगेट कंप्लीट करना था ना, वो मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। और उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और ये सक्सेस भी आपको बड़ी शानदार मिलेगी, आपकी लाइफ को ना एकदम टर्न कर देगी, टर्न। आपके लिए यही कहा जा रहा है, देखो आगे तक का बताया जा रहा है कि जब आपको सक्सेस मिल जाए ना, तो ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को, एंजल्स को, और जिन जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है ना, उन सब को धन्यवाद करना आप, ठीक है ना। बस थोड़ा ईगो और घमंड मत आने देना, क्योंकि सक्सेस आपको, जैसा मैं बता रही हूँ ना, कि बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी, आपके सारे इंतज़ार को ख़त्म करेगी। और आपके मुंह से यही आएगी बात कि चलो देरी से ही सही, लेकिन जो मालिक ने दिया है वो बहुत भरपूर दिया है, भरपूर खुशियाँ दी है। ये सारे दुख खत्म हो जाने हैं गाइस। सच में बहुत अच्छी रीडिंग आई है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना अपने इस लक्ष्य को लेकर या इस मंजिल को लेकर, तो आपको डेफिनेटली कहूँ गाइस कि बहुत अच्छे चल रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यू में चलना है, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि इतने संघर्ष आ रहे हैं मेरी राह में या इतनी कठिनाइयाँ आ रही है, कोई नहीं, क्योंकि आगे बिग सक्सेस मिलने लिखी हुई है। तो उसके लिए ये चैलेंजेस तो पार करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने सारे कार्ड आपके पॉजिटिव में आए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो कोई डायरेक्शन चेंज मत करना, जिस तरीके से चल रहे हो वैसे ही यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके
आगे बढ़ते चलो और अपनी कोशिशें जो है अपने काम में भरपूर दो, ठीक है। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, यूनिवर्स और एंजल्स का सपोर्ट, और कुछ आपकी लाइफ में खुद ब खुद यूनिवर्स की तरफ से ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी मंजिल तक पहुंचाने में, ठीक है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।